हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस पैटर्न, जो कि 10 यूनिट्स का सिलेबस है। 10 यूनिट्स में आपको पूरा डिफ़ाइन वे में नहीं दिया हुआ है कि इसमें आपको ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन में क्या क्या पढ़ना है। बस एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की तरह से दिया हुआ है। जैसे आपको यूनिट वाइज दिया है, जैसे फर्स्ट यूनिट में आपका ड्रामा, सेकेंड यूनिट कवर करता है पोएट्री, थर्ड फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज़, चौथा है नॉन फिक्शनल प्रोज, पांचवा है लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट थ्योरीज एंड पेडागॉगी इंग्लिश इन यूज़, सिक्स्थ है इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री इवोल्यूशन एंड फ्यूचर, सेवेंथ कल्चरल स्टडीज़, एट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और नाइन्थ आपका है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार टू, 10 है आपका रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश। 11 नहीं है, जबकि इस बुक में 11 दिया हुआ है। ये एक PYQ बेस्ड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के बुक्स है, और ये बुक्स जो है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इंग्लिश का पिछला साल 2004 से लेकर 2023 तक के जितने भी 19 ईयर के क्वेश्चंस है वो इसमें दिए हुए टॉपिक वाइज है। तो इसलिए इसका टॉपिक में बेसिकली 11 दिया है, लेकिन यूनिट आपका सिर्फ 10 तक ही होता है। आपको सिर्फ ये 10 यूनिट्स ही पढ़ने होते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं, जो सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस आते हैं, और आप उस क्वेश्चंस को अगर सिर्फ उन्हीं यूनिट को किया जाए तो आप उस यूनिट को करने के बाद आपका नेट क्लियर हो सकता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके होते हैं 1, 2, 3, 4 यूनिट। ये जो 4 यूनिट है, इससे आपको लगभग ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूंगी कि अभी इस चारों में, जैसे ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन जो दिया हुआ है, इसमें चारों में आपको अभी बहुत सारा लिटरेचर इसमें पढ़ना पड़ेगा हर कंट्री का, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटिश और अफ्रीका, और इंडियन भी पढ़ना पड़ेगा, उसका एक अलग यूनिट है। तो इस सब में आपको ये पता नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी अभी आपके लिए। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपका यूनिट वाइज कितना यूनिट है। तो आपको 10 यूनिट्स में सबसे पहले आपको ये 4 यूनिट पे फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। उसके बाद अभी इधर हाल फिलहाल में जो आपका PYQs में देखा जा सकता है कि पिछले साल के क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि कल्चरल स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि टोटल आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ये चारों में आएंगे। उसके बाद आपको कल्चरल स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी करना है, और उसके बाद आपको ये जो आपका यहाँ पर 6th वाला जो है इंग्लिश इन इंडिया, ये भी करना होता है। क्योंकि इधर आप 5-6 साल का अगर ट्रेंड देखें तो 5-6 साल में इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जिनका मास्टर्स और बैचलर में बेस अच्छा है, अगर वो इंग्लिश इन इंडिया का बेस अच्छा है तो वो लोग इस चीज़ को पकड़ लेते, कैच कर लेते क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है, इसमें कोई अच्छा कमांड नहीं है, तो आप इसके लिए बुक प्रेफर कर सकते हैं। मैं इस जितने भी आपका यहाँ पर दिया है यूनिट, उस यूनिट के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक्स भी बता देती हूँ। अभी मैंने UGC नेट क्लियर किया है, और मैंने सभी यूनिट के एक बुक्स को फॉलो किया है। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने से अच्छा आप किसी एक बुक में कमांड रखिए, एक बुक को पढ़िए और उसको अच्छे से पढ़िए। क्योंकि वही बुक आपको, आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, और अल्टीमेटली आपको उस बुक का जितना भी मटेरियल उसमें अगर वो याद हो जाता है, एक ही बुक से अगर आप कर लेते, तो हमको लगता है ऑलमोस्ट वो एरिया कवर हो जाएगा। तो फोकस करिए, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए उसे। सबसे पहला मैं बताऊंगी ड्रामा के और पोएट्री, फिक्शन और नॉन फिक्शंस के लिए। ये चारों के लिए आप सबसे पहला एक ही बुक प्रेफर मैंने किया था, वो था डेविड डेचिस। डेविड डेचिस की किताब 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को मिलाया जाए तो उसमें 29 चैप्टर्स है। 29 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ, आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाते हैं। आप इजीली आप डेविड डेचिस को पढ़ के आप 50 से 60 क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन देखिए, अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत टाइम लगेगा। इसको मैंने लगभग
मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। उसके साथ मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, तो मुझे 1 साल लग गया था उस किताब को ख़त्म करने में। ऐसे अगर आप बैचलर हैं तो आपको 4 महीने या 5 महीने में भी वो कवर हो सकता है। और अगर आप अभी देने जा रहे हैं, अगर 2025 में, अगर जून में आप इस अटेम्प्ट को करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा, मैं बस इतना ही कहूँगी कि पिछले साल के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। और जो दिसंबर में देने वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि वो किताब को पढ़िए अच्छे से, क्योंकि उससे आपका बिगनर अगर आप हैं तो उससे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है, और साथ ही साथ आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने डेविड एचेस ही परचेज़ की, मतलब मैंने डाउनलोड किया था, उसको डाउनलोड करके मैंने पढ़ा था। मैंने उसको ख़रीदा भी नहीं था, मैंने किताब को डाउनलोड किया और उसको डाउनलोड करके मैं उसको पढ़ी थी पूरा किताब को। तो मैंने ऑनलाइन सोर्स को प्रेफर किया, ऑनलाइन सोर्स से मैंने अपनी इस बुक को पढ़ा। तो उसके अलावा बहुत सारे लोग राउटलेज, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन और ए.के. मल्होत्रा, एम.एच. अब्राहम, ये सब, विलियम जे लॉन्ग, ये पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यही प्रेफर किया, मेरा बेसिक्स तो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि एक्चुअली जो बच्चे नेट कर रहे हैं अल्टीमेटली उनको पढ़ाना ही है, तो पढ़ाने के लिए उन्हें अच्छा है कि वो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने बिगिनिंग लेवल से शुरू किया, तो मुझे डेविड एचेस की किताब बहुत अच्छे से समझ में आई। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी, इन तीनों के लिए बुक्स मैंने प्रेफर की थी। मैंने कल्चरल स्टडीज़ के लिए पी.के. नायर की बुक प्रेफर की थी, और प्रमोद के नायर की जो है इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़ है, वो मैंने प्रेफर की थी। आपको ऑनलाइन गूगल में आप सर्च करेंगे, आपको ऑनलाइन आप किताब ख़रीद कर सकते हैं, या ये अवेलेबल है, लेकिन इसका PDF मुझे नहीं मिला था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए मैंने M.A.R. हबीब की बुक फॉलो की थी, प्लेटो टू प्रेजेंट की, और वो किताब मुझे काफ़ी डीप नॉलेज दे गई, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसे एक नोट्स बनाया, एक नोट्स तैयार किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मुझे। बात करूँगी अगर यूनिट 9 की, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कंपैरिजन करें यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9, इन तीनों यूनिट में अगर कंपैरिजन करें अगर आप इस की, तो मैं कहूँगी कि लिटरेरी थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे आपको 10 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है, उसमें 20 मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, ईज़िली सिक्योर कर सकते हैं अपने स्कोर कार्ड में। तो मैं यही कहूँगी, इसके लिए मैंने बुक लिया था, पीटर बैरी की आती है, पीटर बैरी की बुक मैंने पढ़ी, उसके अलावा मुझे और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पीटर बैरी की बुक काफ़ी अच्छी है, वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती है सारी चीज़ों को। और बाकी मैंने जो बताया आपको, जितना यूनिट्स मैंने बताया, इधर 4 और इधर 3, 7 और एक ये इंग्लिश इन इंडिया 8, तो ये 8 यूनिट अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, आपको नेट करने से कोई नहीं रोक सकता, नेट काफ़ी इजी हो जाता है। सो बाकी ये तीनों यूनिट से काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन आप पकड़ने जाओगे, उससे बेटर है कि आपको जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको आप अटेम्प्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच।